दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो आने वाले समय में रिलायंस पावर की दशा और दिशा को तय कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके पुराने सारे मामले जो अब एक एक करके खुल रहे, रिलायंस पावर के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने का यहाँ पे देख सकते हो कि दबाव बन रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। रिलायंस पावर ने वैसे तो अपना सारा कर्ज चुका दिया है, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अनिल अंबानी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। तो क्या कहना है वकील का, जो सामने केस लड़ रहे हैं उनका कहना है कि सबसे बड़े जो मुख्य दोषी है वो अनिल अंबानी है, फिर क्यों बचे हुए। तो क्या है पूरा मामला उसको जानेंगे और क्वार्टर 4 आने वाला है। क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर 4 से, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 28.68 पर देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली गुरुवार को 1.17% की गिरावट के साथ में। तो फ्राइडे को बाजार क्लोज था महाराष्ट्र डे के हिसाब से। तो गिरावट हुई क्योंकि बाजार में भी गिरावट थी काफ़ी ज़्यादा। बाजार में इस समय एक तरफा माहौल नहीं है, थोड़ी तेज़ी बनती है फिर गिरावट हो जाती है। इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बाजार के साथ जुड़े, जिसमें एफआईआई जो लगातार बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और इंडियन रुपी जो डॉलर के सामने लगातार गिर रहा है और क्रूड ऑयल प्राइस जो लगातार बढ़ रही है। तो ये बाज़ार के लिए अच्छी बातें नहीं है, जिसकी वजह से पूरा माहौल जो है बाज़ार का बिगड़ गया और लगातार बिकवाली का जोर जारी है। अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक अभी 20 का लो बना चुका है, वहाँ से 28 से 29 तक पहुँचा था। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को भी मिली, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग हावी है। वैसे 76 इसका एक फ्रेश हाई बना हुआ, उससे स्टॉक काफ़ी नीचे है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूएस एग्जिम बैंक ने रिलायंस पावर के खिलाफ एनसीएलटी याचिका दायर की है और इसका असर शेयरों पे देखने को मिला। यूएस की एग्जिम बैंक ने रिलायंस पावर की जो सहायक कंपनी है समालकोट पावर पर 165.41 मिलियन डॉलर के ऋण डिफॉल्ट का आरोप लगाया है। तो ये देख सकते हो कि अनिल अंबानी की कंपनी पूरे भारत में और विदेशों में बिजली उत्पादन परियोजनाओं के डेवलपमेंट और ऑपरेशन में लगी हुई है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बेहतर बनाने के लिए कर्ज को कम करने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन हाल की घटनाक्रम जो हुए उसमें नई कई कानूनी चुनौतियों को भी सामने लाया है। यूनाइटेड स्टेट के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है यूएस एग्जिम ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016 की धारा 7 के तहत रिलायंस पावर के खिलाफ आवेदन दायर किया है। उनके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का यहाँ पे उन्होंने फैसला किया है। तो ये देख सकते हो कि इस आवेदन में आरोप लगाया गया कि रिलायंस पावर की सब्सिडी कंपनी समालकोट पावर यानी एसपीएल ने 165.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो नेट डेट है उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है, जिसकी गारंटी रिलायंस पावर ने दी थी। वैसे रिलायंस पावर की तरफ से एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि इस आवेदन में कोई कानूनी आधार नहीं है। उसने बताया कि एसपीएल ने 29 जून 2025 को यूएस एग्जिम और सुविधा एजेंट सिटी बैंक एनए के खिलाफ लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में सक्रिय रूप से एक मामला दायर किया था, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि यह ऋण अभी तक देय नहीं हुआ है, वह मध्यस्थता कार्रवाई में अभी भी लंबित है। तो रिलायंस पावर ने कहा है कि कानूनी सलाह उन्हें मिली है कि सेक्शन 7 की याचिका टिकने लायक नहीं है और इसका उचित तरीके से विरोध किया जाएगा। कंपनी ने सबसे पहले 1 जुलाई 2025 को एक्सचेंज को इस मामले की जानकारी दी थी पहले ही। अनिल अंबानी द्वारा प्रमोटेड इस पावर कंपनी के सामने कानूनी और वित्तीय चुनौतियों की कड़ी यह सबसे बड़ी चुनौती है। रिलायंस पावर ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने कानूनी सलाहकारों की सलाह के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाएगी। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत फिर से खड़ी हुई है और ऐसी मुसीबतें बहुत सारी रिलायंस पावर पे आ रही है इस समय। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अनिल अंबानी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया है। तो ये देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की और उनकी कंपनी से जुड़े कम जो बैंक फ्रॉड के मामले उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि अनिल अंबानी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। मेहता ने कहा कि
किसी भी बारे में इस तरह के सवाल जवाब नहीं दिए जा सकते। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी एक्स या वाई के बारे में यह कहा नहीं जा सकता कि उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। वह एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई 2 नई एफआईआर को लेकर जानकारी दे रहे थे। दरअसल वशिष्ठ जो वरिष्ठ वकील है प्रशांत भूषण ने कहा था कि इस मामले में ईडी ने कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अनिल अंबानी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि वह इस मामले में मुख्य आरोपी ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने मामले की सुनवाई 8 मई तक के लिए टाल दी है। तो ये देख सकते हो कि पूर्व जो नौकरशाह ES शर्मा ने जनहित याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें अनिल अंबानी की अगुवाई वाली अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, उन पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का जो बैंक फ्रॉड का मामला अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है। मामले की सुनवाई में शुरू में सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए थे। सॉलिसिटर तुषार जनरल मेहता ने दोनों जांच एजेंसियों ने इस मामले में 23 मार्च को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नई वस्तु स्थित रिपोर्ट दाखिल की है। यानी सरकार हर तरह से संजीदा होकर जांच कर रही है। ईबीआई अपना काम जो भी है सीबीआई हो या ईडी अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने वस्तु स्थिति जो रिपोर्ट दाखिल कर दी है, इसके सूत्रधार को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अनिल अंबानी को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता फला या फला व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हमने अपनी वस्तु स्थिति रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है और गिरफ्तार हुए नहीं वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अनिल अंबानी का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ ने उन्हें आधे घंटे की सुनवाई का समय देने का आग्रह किया, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा कहना है जो अभी तक किसी भी अदालत को नहीं बताया गया। सिब्बल के अनुरोध पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वस्तु स्थिति रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से पहले हम आपका पक्ष भी सुनेंगे। उन्होंने साथ में कहा कि अदालत ने जांच पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ही आदेश दिए, यानी वो पूरी तरह से फेयर सुनवाई चाहते। इससे पहले पीठ ने एडीएजी और उससे जुड़ी कंपनियों के को थी जो भी बड़े जो बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले हैं उसमें सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाए गए ढीले ढाले रवैये पर असंतोष भी जताया था, क्योंकि इस मामले में उतनी एक्टिव नहीं है सीबीआई और ईडी। तो देखो कि आगे क्या सुनवाई होती है, लेकिन इस समय मुसीबत बहुत सारी है और इसका नतीजा खामियाजा भुगतना पड़ेगा रिलायंस पावर को, जो एक मजबूत कंपनी है। अब रिजल्ट आने वाला है हमारे सामने। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू देखें तो कुछ कम हुआ है। 2021 में 7,934 करोड़ के आसपास था, जो 25 में 7,582 करोड़ के आसपास है। तो पिछले 4-5 सालों में रेवेन्यू कम जरूर हुआ है, लेकिन बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में आई है। फिलहाल आप देखें तो कंपनी प्रॉफिट में है। दिसंबर 2024 में 41.95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बार दिसंबर में 25.11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद है कि इस बार प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अभी भी वेट एंड वॉच करना होगा स्टॉक को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मामले जो भी अलग अलग जगह पे संस्थाओं में उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और यही वजह है कि शेयर जो है दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।